जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग माँ काली की कृपा से अच्छे होंगे। तो आज का विषय यह है कि यह 7 गलतियाँ बिल्कुल ना करें हनुमान चालीसा का पाठ करते समय, अन्यथा आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। देखिए, अक्सर लोग हनुमान चालीसा के पाठ के समय ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिन गलतियों के कारण उन्हें हनुमान चालीसा के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप उसका पाठ शुद्धता से अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे उस एनर्जी का अनुभव अवश्य होगा। अगर आप अपने जीवन में केवल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। हनुमान जी आपकी सभी समस्याओं को बिना बोले हल कर देते हैं। आपके जीवन को एक नई दिशा देते हैं। अगर आप एक बार पाठ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन गलतियों के कारण उन्हें हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 गलतियों के बारे में बताऊंगी जो आप अक्सर हनुमान चालीसा का पाठ करते समय करते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है और तुलसीदास जी ने कलयुग में भगवान राम और हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। अगर आप केवल एक दोहे का भी रोजाना पाठ करते हैं तो उससे भी आपको असीम शक्ति का अनुभव होगा। तो चलिए उन 7 गलतियों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहली गलती जो हर मनुष्य करता है, हर व्यक्ति करता है, वह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय वह संकल्प नहीं लेता। ठीक है, जबकि संकल्प लेना अति आवश्यक है। सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ही नहीं, आप किसी भी चालीसा का पाठ करते हैं, किसी भी पाठ का अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आप संकल्प के साथ कीजिए। आप हाथ में जल लीजिए, हनुमान जी महाराज के सामने संकल्प लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गांव, अपना घर, अपना मकान नंबर, सब कुछ उस संकल्प में नाम लीजिए, अपनी मनोकामना बताइए। और अगर आप 15 मिनट के लिए भी कर रहे हैं तो उसका भी संकल्प लीजिए, आधे घंटे के लिए कर रहे हैं उसका भी संकल्प लीजिए, एक दिन के लिए कर रहे हैं उसका भी संकल्प लीजिए। आप जितने टाइम का, जितने बार का भी कर रहे हैं, आप संकल्प अवश्य लीजिए। जब आप संकल्प लेते हैं तो हनुमान जी साक्षी बनते हैं और उस स्थान पर आके विराजमान होते हैं, तो आपको उनकी एनर्जी का अनुभव अवश्य होगा। इसलिए यह गलती बिल्कुल भी ना करें। हनुमान जी चालीसा का जब भी पाठ करें तो संकल्प अवश्य लें। दूसरी जो गलती है कि जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो काले वस्त्र का त्याग करें। काला वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप कोशिश करें कि लाल रंग के कपड़े पहने। देखिए, रंग जो होता है वह भी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप काले रंग का कपड़ा पहन के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके पास जो एनर्जी आनी शुरू भी होगी वह भी वापस लौट जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि लाल रंग का वस्त्र ही पहन के हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरी जो गलती है वह है कि जो अक्सर हर मनुष्य कर देते हैं, तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। देखिए, हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर रहे हैं डेली तो आपको तामसिक चीज़ों का परहेज अवश्य करना चाहिए। और देखिए, तामसिक चीज़ों में सिर्फ नॉनवेज ही नहीं आता है, जबकि अगर कोई व्यक्ति है जो तंबाकू, बीड़ी, गुटखा या फिर ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनका भी सेवन कर रहा है तो उनको भी त्याग करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी तामसिक में आती हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को भी इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो हनुमान जी महाराज है वो पूर्ण शुद्धता है, शुद्धता की अवस्था में रहते हैं, तो उन्हें ये सारी जो तामसिक चीज़ें हैं उन्हें नहीं भाती हैं। अगर उनकी थोड़ी बहुत एनर्जी आ भी रही होगी तो वो भी दूर चली जाएगी अगर आप तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, अगला जो है वह है कि हनुमान चालीसा के पाठ के तुरंत बाद गृहस्थ जीवन में ना जाए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं शाम को
तो उसके बाद आप तुरंत गृहस्थ जीवन ना अपनाएं, कम से कम 2.5-3 घंटे का गैप रखें, उसके बाद आप अपना गृहस्थ जीवन जिए। अगली जो गलती है वह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के तुरंत बाद तुरंत उठते ही हाथ मुँह बिल्कुल भी ना धोएं, क्योंकि जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है वह हमारे हाथों में होती है। हाथ तो बिल्कुल भी ना धोएं। आपने देखा होगा कि हमें कोई आशीर्वाद भी देता है तो अपने हाथों के ही थ्रू देता है, क्योंकि हाथों में एनर्जी होती है। गुरु भी जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो वह भी अपने हाथों को हमारे सिर पे, हमारे चक्रों पे रखता है, जिससे हमारे चक्र जागृत होते हैं, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करते समय बिल्कुल भी हाथ या मुंह ना धोएं। अगली जो गलती है वह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय भगवान राम के नाम का जाप अवश्य करें या राम स्तुति करें। ठीक है, भगवान राम 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 भी आप कर सकते हैं, या फिर सीताराम भी आप कर सकते हैं। राम जी की स्तुति भी अवश्य करें। अगर आप सर्वप्रथम राम जी की आराधना करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो इससे हनुमान जी महाराज अति प्रसन्न होते हैं। जितनी प्रसन्नता उन्हें अपने नाम के जाप से नहीं होगी, उससे कहीं ज़्यादा प्रसन्नता उन्हें राम नाम के जाप से होती है। अगला जो है वह है कि शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करें, शब्दों में अशुद्धि ना लाए। अगर आपने शब्दों में अशुद्धि ले आए तो आपको अच्छा फल नहीं प्राप्त होने की जगह आपको उल्टा प्रभाव उसका झेलना पड़ सकता है। इसलिए आराम आराम से पढ़ें, स्वर लय में पढ़ें और शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करें। अगला है कि खा पी कर पाठ कभी ना करें। पाठ करते समय बीच में उठे भी ना। ठीक है, कोई कितना भी बुलाए, इमरजेंसी हो, लेकिन आपको पाठ के बीच में नहीं उठना है। और अगर आप उठ जा रहे हैं तो आपको पुनः दोबारा से पाठ करना चाहिए। अगला है कि पाठ करते समय आपको हनुमान जी महाराज को भोग अवश्य लगाना है। किसी भी शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं तो उन्हें भोग अवश्य दीजिए। ठीक है, भोग में आप हनुमान जी महाराज को गुड़ चना, केला, बूंदी का लड्डू, मिठाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उन्हें लगा सकते हैं। जब आप इतनी चीज़ों को आप अपनाएंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो 100% हनुमान जी की जो शक्ति है वह आपको महसूस होगी। हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर अवश्य होगी। तो हनुमान चालीसा पढ़ते समय यह 7 गलतियां बिल्कुल भी ना करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आप सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, आपके घर में धन धान्य की बरकत हो। माँ भवानी, माँ काली हर एक बुरी नज़र से आप लोगों को सदैव बचा के रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।